ध्यान से रीड करो बेटा क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। AB series is clear. Now it is clear. A B C. ठीक है, आगे बढ़ना। प्लीज पॉइंट्स ध्यान से पढ़ो। कौन सा पॉइंट किसके ऊपर? X and Y are points on AB and BC. X and Y are points on AD and BC. AD के ऊपर कौन सा पॉइंट? X. ये बात क्लियर सबको? कहाँ पे है मुझे नहीं पता, आप कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे जाकर तो यहाँ पे है, ये X आ गया बेटा यहाँ पे, और इधर बेटा कहीं भी आप Y ले सकते हो, हाइट कितनी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं गिरना। ठीक है जनाब, आगे बढ़ो। सच दैट AY is equal to BX. AY ये लाइन आ गई बेटा, BX। इतनी बात क्लियर सबको? डायग्राम अच्छे सुनो, ये समझ नहीं आ रहा। बच्चों आप लोग सुनना, ये A B C D, AD के ऊपर क्या था? X पॉइंट, BC के ऊपर बेटा Y। आपको AY और BX इक्वल गिवन है। ठीक है, तो येलो वाली लाइंस आपको इक्वल गिवन है। तो गिवन में क्या आएगा बेटा? गिवन बता दो क्या आएगा पहले? AD is sphere। सेकंड पॉइंट क्या आएगा बेटा? AY is equal to BX। मेरे से पूछना जो भी डाउट है, समझ आया? आप एब्सेंट थे चाहे एब्सेंट नहीं थे, पहले वाला नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ जाएगा। ABCD से स्क्वायर, BX और AY आपको गिवन है, मैंने गिवन में लिख दिया, जो आपको गिवन है वो लिख देंगे। क्लियर? प्रूफ क्या करना बेटा? फटाफट क्या है? पहला बात BY is equal to AX, BAY is equal to AB। पहले आपको जो प्रूव करना है डायग्राम में एक और रिप्रेजेंट करना BY। BY कौन सा बेटा? देखना BY ये AX, ये येलो वाली लाइंस आपको इक्वल गिवन है, तो आपको इतना डिसाइड हो गया ट्रायंगल कौन सा नहीं है। मेरे ख्याल से डिसाइड कर पाओगे आप, येलो वाली लाइंस आपको इक्वल गिवन है, AX और BY प्रूव करना है आपको। तो ये येलो लाइन और पिंक लाइन के साथ कौन सी ट्रायंगल बनेगी? XABYBA। इतना बताओ पहले, समझ आया? इस ट्रायंगल से कौन सी चूज करनी है, ये खुद दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। जो गिवन है और जो फाइंड करना वहां से। बेटा ये बात समझ आई सबको? तो ट्रायंगल्स देखो मिक्सिंग है, तो मैंने आपको बताया था जब ट्रायंगल्स एक दूसरे के तो मिक्स हो, आप अलग अलग बना दो, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो XAB ट्रायंगल बना दो बेटा यहाँ पे, XAB। दूसरी ट्रायंगल बेटा YBA, ठीक है बेटा, अलग अलग ट्रायंगल बना दो। आपको जो गिवन है वो डाटा यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूँ। AX इक्वल टू BY, AY इक्वल टू BX, AY इज इक्वल टू BX। बेटा ये बता दो, समझ आ रहा है? जो गिवन है मैंने डायग्राम में तो रिप्रेजेंट किया है, जो गिवन है इक्वल बस और कुछ नहीं किया। आपको कुछ दिख रहा? सेम AB सबको दिख रहा है कॉमन? सबको दिख रहा है? और बेटा ये स्फीयर है, स्फीयर में हर एंगल कितना आपका? 90। तो एंगल ये कितना? 90। ये कितना? 90। तो ट्रायंगल में तीन चीजें दिख गई, कौन कौन सी? तीन चीजें दिख गई, कौन कौन सी? राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, बाय RHS बाय सिंपलिसिटी। तो क्वेश्चन बेटा डायग्राम में ही हो जाता है आपका क्वेश्चन।
अगर आप समझोगे अच्छे से तो लिखने वाला काम ही बच्चा देखो प्रूफ क्या कहा है बेटा इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल क्या आएगा XAB एंड ट्रायंगल YBA क्या क्या इक्वल है बेटा BX इक्वल टू AY BX इक्वल टू AY क्यों गिवन क्लियर AB दोनों में कॉमन AB इज इक्वल टू AB कॉमन बेटा ये बात समझ आई और क्या एंगल A और एंगल B बट एंगल A मत लिखो क्योंकि A बेटा ये भी हो सकता है अकेला ये भी हो सकता है पूरा नहीं लिखो XAB या तो XAB लिखो या यहाँ पे नेम दे दो या तो पूरा नेम लिखो XAB या नेम दे दो आप बताओ नहीं बेटा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 रीजन क्या आ जाएगा ईच एंगल ऑफ स्फीयर is 90 is it clear तो बेटा by right angle hypotenuse side तो triangle XAB is congruent to triangle YBE by using RHS is it clear anyone doubt आगे बढ़ना बेटा BY is equal to X BY first letters EX XA YB की बात है तो बेटा BY is equal to AX by C अब ये भी चेक करना क्या है BEY ये बना एंगल किसके ABX होगा इक्वल ना बाय डायरेक्ट आएगा बाय CPCP एज इट इज लिख दो बेटा BEY is equal to ABX ये कैसे है बेटा जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे ना आपने एक भी लेक्चर नहीं लगाया क्या बस लगाया था बेटा जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मीनिंग सारी साइड्स सारे एंगल्स इक्वल तो बेटा XA equal to YB AB equal to BA XB equals to YA angle X YB equal angle A BK equal BAB equal तो सारे एंगल्स सारी साइड्स इक्वल आपको जो प्रूव करने दो चीजें लिख दो चेक कर लो बन रही है इसमें ये दोनों ट्रायंगल्स में बन रही है यहाँ पे बन रही है तो बेटा सीधा बाय सिंपलिसिटी क्लियर एनीवन डाउट पक्का करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखो डायग्राम बनाने पहले क्वेश्चन इजी है आता है किसी को ये मैं डायग्राम बना रहा बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है डायग्राम थोड़ा बड़ा है बट क्वेश्चन इजी है ध्यान से सुनना बेटा पढ़ो ध्यान से गिवन क्या पूछा बताओगे गिवन क्या पूछा बेटा यहाँ पे नियम क्या है हाँ जी CDE is equilateral तो गिवन में आ जाएगा बेटा ट्रायंगल CDE is equilateral क्लियर सेकंड बेटा क्या गिवन है ABCD is a sphere ABCD is a sphere Is it clear? जो भी गिवन है लिख दिया एज इट इज अब गिवन प्रूव क्या करना बेटा आपने सबको दिख रहा है क्या प्रूव करना मुझे ट्रायंगल ADE is congruent to triangle BCE बेटा आपको बताया था जो ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी हो मतलब डायग्राम में मैच करो काम पे देखो बेटा काम पे
ADE, AD दिख रही है ट्राइंगल? ट्राइंगल दिख रही है सबको? दूसरे ट्राइंगल BCE, तो मुझे अलग अलग बना के दिखाने की जरूरत है यहाँ पे? दिख रही है सबको अलग अलग? जब मिक्सिंग होती है तब आप अलग अलग बना ली करो, अदरवाइज ऐसे ही डायग्राम में की। अब आप प्लीज देखना डायग्राम में क्या क्या इक्वल दिख रहा है। स्क्वायर है AD BC की इक्वल, क्यों? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, दिख रहा सबको? DE CE के इक्वल, क्यों? साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये साइड्स ऑफ स्फीयर है, ये साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दोनों चीजें तो आपको इक्वल दिखी, तीसरा क्या होगा? 90 तो सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना ही 90 तो आपका ट्रायंगल तो पूरा एंगल बन रहा है, काफी तक पास पहुंच गए। सोचो, वेरी गुड। ये एंगल कितना? ये 90 आपने बताया, ये कितना बताया? 60। ये 90, ये कितना? 60। पूरा पूरा कितना हो गया? 150 150। तो बेटा ये भी पूरा एंगल 150, ये भी पूरा एंगल 150। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। 90 आया बेटा स्क्वायर की वजह से, 60 आया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी 60। तो बेटा ये 150 आया, ये 150 आया। ये साइड्स ऑफ स्क्वायर, sides of equilateral triangle, sides of angle, sorry, angles of sphere, angles of equilateral triangle. इनको ऐड करेंगे 150, ये 150, पूरा एंगल ये इसके इक्वल आ जाएगा बाय CPCT डन। सॉरी CPCT बाय SCS। क्लियर? बेटा बता दे क्या कुछ लिखना है? आपका क्वेश्चन देखो, मैंने डायग्राम में समझा दिया, जिनको नहीं समझ आया डायग्राम में तो लिखना है और अच्छे से। ट्रायंगल ADE in triangle ADE and triangle BCE। पहले मुझे बताना डायग्राम में किस किस को कम समझ आया क्वेश्चन? दोबारा देखो, पहले बेटा दोबारा देखना इधर। AD इक्वल टू BC समझ आया? क्यों AD इक्वल टू BC? क्यों? साइज ऑफ स्क्वायर। DE इक्वल टू CE, ये समझ आया? DE इक्वल टू CE, साइज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेटा अब ये एंगल बचा बीच वाला सारा, ये कितना होगा? 90 ऊपर और नीचे वाला 60, पूरा कितना हो गया? 150। इधर वाला पूरा एंगल कितना? ये 150। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब समझ आ रहा? बेटा देखना AD इज इक्वल टू BC, रीजन साइज ऑफ स्क्वायर। क्लियर? DE is equal to CE, DE is equal to CE, size of equilateral triangle। अब पूरा लिख दोगे बेटा equilateral triangle। क्लियर? आगे क्या लिखेंगे? एंगल ABC, एंगल ABC equals to BCB। क्यों इक्वल? साइड्स ऑफ एंगल्स ऑफ स्क्वायर। आगे इसका नेम क्या लिखेंगे आप? नेम EDC, EDC इज इक्वल टू बेटा ECD, ECD इक्वल्स टू 60। ये दोनों चीजें दोबारा देखो, ये 90 है बेटा ADC, ये जो 90 BC, 90 90 होंगे ना दोनों, दोनों 90 लिख दिए, रीजन आ जाएगा एंगल्स ऑफ स्क्वायर। ये दोनों 60 60, क्यों? इक्विलेटरल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। दोनों को ऐड करो बेटा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये ऐड करना दोनों को। ADC EDC क्या बन गया इसका नेम? ADE। तो नेम लिखना पड़ेगा, इट विल बी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। बेटा क्या आएगा? ADE इज इक्वल टू BCE इक्वल्स टू दोनों
इक्वल आ गए क्योंकि 150 150। अब देखो बेटा, साइड एंगल साइड एंगल बाय एससीएस ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल ADE is congruent to triangle CCE by SAS। Is it clear? अब बताओ बेटा, कहीं भी डाउट है मैं दोबारा फिर करूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ आया ना? एक्शन से बेटा, और पीछे प्लीज पूछ लो बेटा, अभी अभी कोई भी डाउट है नहीं, अब समझना इजी है, पक्का करें आज? हाँ जी बेटा, ADC बेटा, ये देखो 90 होगा, ADC इसको 90 को नेम तो देना ही पड़ेगा ना यार, वन दे दो यहाँ पे, ये 2 ये 3 ये 4, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो नेम तो लिखना पड़ेगा बेटा 98, या तो आप वन दे दो या इसका इसी नेम, वो आपके ऊपर है कैसे नेम, ठीक है बेटा, नेम आप जैसे मर्जी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, आगे देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, ये थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। चलिए एक बार इसका डायग्राम देख लो बेटा, बुक में पढ़ना क्वेश्चन, पहला पार्ट बहुत बच्चों से हो गया था, ट्राई करना पहला पार्ट। पहला पार्ट ट्राई करना बेटा, ये बताना पहले मुझे, चलो ये वाले लिखवा दो मुझे, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 गिवन क्या आएगा बेटा, ABCD is a sphere, और क्या गिवन है बेटा, M is midpoint of AB, AM is equal to MB of BM, तो बेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो, AM is equal to BM, AM is equal to BM, या B की बात करता है, PQ is, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है बेटा, परपेंडिकुलर, PQ is perpendicular to CM, PQ is perpendicular to CM। अब बाद में करना सुन लो, ABCD से स्क्वायर लिख दिया, M is midpoint of AB, M is midpoint of AB का मीनिंग AB is equal to BM, ये लिख दिया बेटा, PQ is perpendicular to CM, PQ is perpendicular to CM, मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये बना, ठीक है। आगे बेटा, पहला पार्ट PA is equal to PQ, मैं डायग्राम में बना रहा हूँ, शायद आपको दिख जाए, मुझे बता दोगे PA ये है, PQ ये है, मैक्सिमम बच्चों को दिख गया था, भी मुझे प्रूव करेंगे ट्रायंगल्स कौन कौन से लेनी है, ये दो ट्रायंगल देखिए सबको, PA और PQ को इक्वल प्रूव करना है, तो ट्रायंगल कौन सी लेनी पड़ेगी, PAM UPM, इतनी बात क्लियर सबको। तो बेटा ट्रायंगल में डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक ट्रायंगल ये हो गई, दूसरी ट्रायंगल नोट आगे बात नहीं दूंगा, जिसको नहीं सुनना, PEM QPM, दो ट्रायंगल्स लेनी पड़ेगी। अब दो ट्रायंगल्स के अंदर बेटा आपको क्या क्या को दिख रहा है, ध्यान से देखना, EM is equal to PM दिख रहा है सबको गिवन, और क्या होगा, ये वाला कितना 91, ये कितना 2, स्क्वायर ऑफ ट्रायंगल 90 90, और तीसरा कुछ लिख रहे हैं वर्टिकल, वेरी गुड, ये 3 ये 4, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, तो देख लो एंगल साइड एंगल साइड एंगल, बोथ राइट ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन समझ आया भाई, CBCD P इक्वल टू P, पहला पार्ट बहुत इजी है, समझ आ गया सबको, तो लिखना है बेटा प्रॉपर, देखो ध्यान से, प्रूव क्या करना है, पहले जो प्रूव करना है बेटा लिख दो,
PA is equal to PQ. Second part, CP is equal to AB plus P. अब सुनो बेटा ध्यान से, प्लीज ध्यान से सुनो। ट्राइंगल्स कौन कौन से लोगे बताओगे आप? जी बेटा, P triangle, in triangle PAL and triangle QB. क्लियर? दोनों ट्रायंगल्स के मध्य में बताना बेटा, दोनों राइट ट्रायंगल्स के मध्य क्या क्या इक्वल? AM equals to MB. वेरी गुड, AM equals to MB. क्यों बेटा? given. I think is it clear everyone? आगे बेटा, angle PMA. AM क्या है? PMA मतलब एंगल 3 equals to angle 4 vertical opposite angle. वेरी गुड, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। आप 3 को PMA, 4 को PMQ भी लिख सकते हो, 100% सही है। ये को मुश्किल लग रहा है इसलिए मैंने 3 और 4 लिखा है, बात एक ही बेटा। क्लियर? आगे और कौन सा बेटा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90, क्योंकि स्क्वायर का बेटा ये स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर की वजह से 90 है। क्लियर? बेटा ट्रायंगल PAM is congruent to triangle QBM by angle side angle। बेटा यहाँ पे ये तो 90 स्क्वायर की वजह से हो गया, ये ऊपर वाला भी तो 90 होगा, 2 भी 90 आ गया। वैसे भी साइड पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल्स भी बन सकते हैं, ये 90 ये भी 90 अल्टरनेट एंगल से, तो सीधा भी लिख कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? हाँ जी, ये बताओ समझ आया? अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बेटा? PA is equal to P equals to PQ by CP। पहला पार्ट बहुत इजी है, सेकंड पार्ट में इतना ज्यादा दिमाग लगाओ, ध्यान से सुनो। CP is equal to AB plus PA, ये CP यहाँ पे ले रहा, AB और P है ना, AB PA कहाँ पे है, CP कहाँ पे है? लिंक ही नहीं आपस में। ध्यान से देख लो, CP में आपको डायग्राम बना देता हूँ, आपको शायद दिख जाएगा। ये CP है, दिख गया CP? अब CP को आपको प्रूव करना है BA plus PA। ये ऊपर वाले ट्रायंगल में है, ये ना कोई ट्रायंगल बन रही है प्रॉपर, ना कोई स्क्वायर का साइड है, देख सकते बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ, CP के साथ कौन सी ट्रायंगल बन रही है? CMP, परपेंडिकुलर गिवन था ना, याद है? तो अगर CMP और इसके साथ आप कौन से ट्रायंगल लोगे? अगर एक ट्रायंगल बेटा आपने ये लिया है, दूसरी ट्रायंगल आपने अकॉर्डिंग कौन सा लीजिए? C Q। ये बात तो बेटा समझ आई? अब दो ट्रायंगल्स लेके सॉल्व करो। CP आपको है ना, एक CP है, तो CP से मुझे आइडिया मिला कि मैंने दो ट्रायंगल्स ले लिए। आप करो, क्वेश्चन अपने आप चलेगा। करना बेटा यहाँ पे इन ट्रायंगल CMP एंड ट्रायंगल CMQ। आप बताओगे बेटा क्या क्या इक्वल है? सोचो थोड़ा सा। CM इज इक्वल टू क्यों? सबसे इजी, CM इज इक्वल टू CM कॉमन। अब आपने 1 2 3 4 5 दे रखा, या तो यहाँ पे 5 और 6 लो, या यहाँ पे नेम CMP CMQ 90 नेम देना या ऐसे नेम देना। तो बेटा इसको नेम 5, ये क्या आ गया 6। 5 इज इक्वल टू 6 ईच। दो बार बहुत इजीली समझा, ये कॉमन दिख गया सबको, ये 90 दिख गया सबको। तीसरा क्या आएगा सबको? क्यों? सही बोला आपने, सही बोला ना। PM इक्वल टू Q1 क्यों? आपने यहाँ पे दो ट्रायंगल प्रूव किए ना इक्वल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए,
तो वहां पे बेटा PM और MQ साइड्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाए बेटा लास्ट लेटर देखना यहाँ पे PM इज इक्वल टू QM बाय CP आ जाएगा यहाँ पे PM इक्वल टू PM यहाँ पे लिख लो PM इज इक्वल टू QM। रीजन प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव कर दिया। दो चीजें आपकी दिख रही थी आपको, तीसरा कहां से पता लगा? फर्स्ट ट्रायंगल आपने जो कॉन्क्रीट प्रूव की वहां से। कॉमन सबको पता लग गया। एंगल 90 परपेंडिकुलर गिवन था। अब बेटा ये साइड इसकी तो प्रूव करनी है क्योंकि ये तो गिवन ही नहीं है। अब बेटा आपको PM और MQ आपने ऊपर ट्रायंगल कॉन्क्रीट प्रूव की, उन्हीं के दो साइड्स हैं, तो फिर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो साइड्स भी क्या होगी? इक्वल। तो PM इज इक्वल टू QM। तो बताओ कि बेटा क्या बना यहाँ पे? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल CMP is congruent to triangle CMU by SAS। तो मुझे ये बताओ मैं CP किसके इक्वल लिखूंगा? सोच के ध्यान से बताना। CP किसके इक्वल? CP किसके इक्वल? एनीवन डाउट? CP CQ के इक्वल आगे मैं CP CD C। आपको तो CP को इससे इक्वल प्रूव करना है। अब क्वेश्चन बहुत हद तक हो चुका है, थोड़ा सा सोचो। क्वेश्चन दो लाइन में है बस, इसके बाद CQ को मैं ब्रेक कर सकता हूँ। CQ को किस किस में? CB प्लस BQ। CQ को ब्रेक किया CB प्लस BQ, CB प्लस ब्रेक कर सकते हैं नहीं? अच्छा बेटा बताना ध्यान से, CB सॉरी CB AB की इक्वल है? व्हाट? CB AB की इक्वल क्यों है बेटा? साइड ऑफ स्फीयर। CB को मैंने रिप्लेस कर दिया AB। PQ आपने कहीं प्रूव किया पूरे क्वेश्चन में? किसके इक्वल? पहला वर्ड क्या था देखना? PQ किसके इक्वल? AB प्लस क्या करना, क्या प्रूव करना था बेटा? आगे अपने आप चेक करो, प्रूव हो गया? एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूं, प्लीज सुनो ध्यान से। आपको क्या गिवन है पहले? ABCD इज a sphere, ABCD is a sphere, AM equal to BM, M is midpoint गिवन था, AM equal to BM आ गया। PQ is perpendicular to CM, ये perpendicular है। पहला बात PA और BQ, PA और BQ ये दोनों से मुझे आइडिया हुआ कि मुझे ये दो छोटी वाली ट्रायंगल लेनी है। सबको देख के समझ आ गया BA तो एक साइड से इक्वल गिवन है, एक वर्टिकल ऑपोजिट, एक 90। ये तो सबको समझ आ गया था। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल्स क्या आ गए बेटा? कॉन्ग्रुएंट। जब आपकी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो CP CD से PA और BQ बेटा इक्वल। क्लियर? इज इट क्लियर? अब बेटा अब आपको CP किसके इक्वल प्रूव करना था? CP के साथ ट्रायंगल बनी CMP, CMQ। सबको पता है कॉमन CN 5 × 6 90, एक 90 आ गया, एक कॉमन आ गया। अब बेटा PM और QM ये इक्वल आया CP CD से, तो यहाँ लिख दिए PM इक्वल QM। तो साइड, ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन और ये एंगल, देखिए दोनों ट्रायंगल्स CM क्योंकि बेटा ट्रायंगल ये दोनों आपकी CM PQ के परपेंडिकुलर, तो बेटा ये 90 तो ये भी कितना 90, तो ये दो 90 आ गई कॉमन, ये तो सबको दिख गया। अब आपकी एक साइड आ गई वो आपके पिछले ट्रायंगल से आ गई, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। CP CD से बेटा CP इज इक्वल टू CQ, CP इज इक्वल टू CQ। CQ को ब्रेक किया आपने CP प्लस BQ, CB प्लस BQ, CB को AB, BQ को PA। यहाँ पे रीजन आ जाएगा बेटा AB इज इक्वल टू CB साइड ऑफ स्फीयर, ये आपने प्रूव किया, ये होगा। क्लियर? क्वेश्चन का समझ आया अच्छे से? एक क्वेश्चन करके दिखाओगे, भी करते हैं एक क्वेश्चन और।
चेक करना बेटा क्वेश्चन 70 प्लीज। यहाँ पे आपको जो गिवन डायग्राम है उसमें थोड़ी सी गलती है, प्लीज ट्रांसलेशन को कैसे बनेगा बेटा। पहले गिवन क्या है भाई? ABCD इज इट। लास्ट क्वेश्चन सुन लो बेटा, ABCD इज वैल्यू, ठीक है। डायग्राम बनाता हूं मैं, बट पहले एक बार डाटा लिखो जो भी दिया हुआ है। स्फीयर ABPQ, ABPQ क्या बेटा? ABPQ is a sphere and ADRS is also a sphere. सीधे लिख देते हैं बेटा फिर ABPQ and ADRS is a sphere. क्लियर? आगे बेटा आप क्या करना है? चेक करो। और वो तो AB के ऊपर बोला, वो भी स्फीयर पैरेलल साइड्स के ऊपर है। प्रूफ क्या करना है बेटा? प्रूफ क्या करना है? एंगल SAQ ABC पहला पार्ट। सेकंड पार्ट बेटा SQ is equal to, क्लियर? अब प्लीज डायग्राम ध्यान से लिखना भी। ये क्या चीज है बेटा? पैरेललोग्राम या स्फीयर? सबको बता देना दो। ये स्फीयर आ गया बेटा, ये स्फीयर आ गया आपका। आगे एक और स्फीयर दिया हुआ, चेक करो। एक स्फीयर और दिया हुआ, सुनो बेटा, चेक करो। ऐसे होगा स्फीयर, कुछ और होगा। ये चेक करो बेटा, ये समझ आ रहा है? ये स्फीयर, ये पैरेललोग्राम, ये स्फीयर। डायग्राम जो बुक में दिया हुआ है सीधा दिया हुआ है, वो गलत है बेटा। आपको बुक में ये तो सही दिया हुआ है यहाँ पे 90 डिग्री, पर अब 90 है, पहले वाले बुक में वो 90 गलत है। क्लियर? ये 90 बताना बेटा नेम्स क्या है यहाँ पे? यहाँ पे नेम क्या है? यहाँ पे नेम ए, ये बेटा B C D R S Q P। अब प्लीज ना सुनना भी क्वेश्चन बोलो ना बेटा। पहला वर्ड देखना क्या आपको करना है? SAQ, ये वाला एंगल, दैट इज आगे एंगल 1 equals एंगल 2, ठीक है? इजी हो जाएगा। ABC कौन सा है? ठीक है, इतना क्लियर? सेकंड पार्ट SQ और AC। आपको मैक्सिमम जो समझ आ गया होगा ट्रायंगल कौन से लेना है? SAQ ABC। इतनी बात क्लियर सबको? अब बेटा मैं डायग्राम में कुछ मेंशन करूंगा, ध्यान से सुनना प्लीज। ये चारों साइड्स आपस में इक्वल, क्यों? सबको पता है? AD किसी और के इक्वल है? सोच के ध्यान से बताओ। ये चारों के अलावा किसके और इक्वल? AD किसके इक्वल? BC। क्यों? Opposite sides of parallelogram are equal। तो पांचों सिंगल लाइन समझ आ गई है, पांचों आपस में इक्वल। क्लियर? अब ये भी स्फीयर बेटा, ये भी स्फीयर है। प्लीज ध्यान से देखना, ये डबल लाइन, ये डबल लाइन, ये डबल लाइन का मीनिंग तो समझ आ रहा ना? ये आपस में चारों इक्वल होंगे। तो ये ट्रायंगल्स में देखो, दो ट्रायंगल्स के अंदर आपको दोनों चीजें इक्वल दिखेगी। ये सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन इक्वल, ये डबल लाइन, ये डबल लाइन। तो दो चीजें आपको दिख रही हैं दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। बची एक चीज और,
अब अगर आपने 1 इक्वल टू 2 कर दिया तो बाय एसएस सब्ट्रैक्ट अब आपको पहला पार्ट प्रूव करना है एंगल 1 और 2 इक्वल। सोचो कैसे करेंगे। मतलब अगर पहला पार्ट हो गया प्रूव तो साइड एंगल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सीधी से सेकंड पार्ट। पहला पार्ट सबसे मुश्किल है, सोचो कैसे। थोड़ा दिमाग लगाना और कुछ नहीं। अच्छा इसको नेम दे दो 1 2 3 4 ये 5 नेम दे सकते हो। 1 3 4 5 नेम दे दिया। मुझे चारों का सम बताना कितना होगा? 360। चारों का सम कितना? 360। पता ट्रायंगल 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू कितना बेटा? 360। रीजन क्या आएगा? कंप्लीट एंगल बोलते हैं इसको, कंप्लीट एंगल। क्लियर? अब बेटा मुझे बता दो कौन कौन सा एंगल बता आपको यहाँ पे। 1 आपको नहीं पता, 3 कितना? 90। 4 आपको नहीं पता, 5 कितना? 90 इक्वल्स टू 360। क्लियर? बेटा यहाँ से 1 प्लस एंगल 4 कितना आ गया? 180। इसमें किसी बच्चे को डाउट? एंगल 1 और ये 4 ये वर्टिकल ऑपोजिट नहीं है। पहली बात, कई बच्चे क्या करते हैं वर्टिकल ऑपोजिट क्यों नहीं है पता लग रहा है? वर्टिकल ऑपोजिट्स, ये वर्टिकल ऑपोजिट्स क्यों नहीं है पता लग रहा है? चेक करना क्यों। ये दो लाइन ऐसे हैं, एक लाइन ये ऐसे है, एक लाइन ऐसे। बेटा ये वर्टिकल ऑपोजिट थोड़ी है, ये तो बड़ा उससे दिख रहा है। वर्टिकल ऑपोजिट क्रॉस में बिल्कुल सीधी सीधी लाइन बनती है, तब होता है वर्टिकल ऑपोजिट। क्लियर? अब आगे बहुत इजी पार्ट बचा, बताओगे 1 और 4 180 आ गया, 2 और 4 कितना होगा? वेरी गुड। 2 प्लस 4 180। आपको कल भी बताया था कंटिन्यूअस टू एंगल्स का सम 180 इन पैरेललोग्राम। बेटा एंगल 2 प्लस एंगल 4 दिस इज आल्सो 180। रीजन कोइंटिडियल। क्लियर? ये बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बता सकता है कोई बच्चा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 प्लस 4 भी 180, 2 प्लस 4 भी 180, तो दोनों आपस में इक्वल। तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 4, 4 से 4 कट गया, बचा क्या? 1 इक्वल टू। पहला पार्ट आ गया, समझ आया बेटा सबको? प्लीज चेक करो ध्यान से, समझ आ गई? सेकंड पार्ट को बता दो, बहुत इजी है। सेकंड पार्ट को बहुत इजी बेटा। इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल्स में नहीं पड़ेगी बेटा, कौन कौन सी? एस ए क्यू एंड ट्रायंगल सी बी ए। क्या क्या इक्वल बेटा दोनों में? एस ए किसकी इक्वल? एस ए किसकी इक्वल? अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको डायग्राम से तो बहुत इजीली समझा दिया था भी इसके इक्वल आ गया, तो सिंगल लाइन ये सिंगल लाइन के इक्वल, पर लिखने में कैसे करोगे? लिखोगे थोड़ी सीधा ऐसे इक्वल टू सी बी, कुछ लिखना तो पड़ेगा ना। क्यों है? सुनो कैसे लिखेंगे। समझ आ गया था क्यों इक्वल है? ये साइड ऑफ स्क्वायर, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो बेटा ये लाइन इसके इक्वल आ गया। बट आपको लिखने में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सुनो, एस ए इक्वल टू ए डी, ये तो बता दो क्यों? साइड ऑफ स्फीयर। अच्छा एडी किसके इक्वल? सीबी या बीसी। साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा एस ए एडी के इक्वल, एडी बीसी के इक्वल। यहां से क्या आ गया? एस ए इक्वल। समझ आया बेटा? ऐसे लिखो, एस ए इक्वल्स टू बी सी। और क्या क्या इक्वल? ए क्यू ए बी इक्वल, ए क्यू ए बी इक्वल। साइड्स ऑफ स्फीयर।
और क्या इक्वल बेटा अभी आपने प्रूव किया 1 इक्वल्स टू 2। ट्रायंगल पता लग गई ना, यूनिट ट्रायंगल बेटा, ये ट्रायंगल फर्स्ट वन, सेकंड वन, ये ट्रायंगल पता लग रहा है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ट्रायंगल 1 और 2 आपस में इक्वल। रीजन प्रूव्ड अबव। तो triangle SAQ is congruent to triangle CBA by SAS। एक बार चेक कर लो आपने सही लिखा, ए एंगल इसके इक्वल बी के, ए बी के इक्वल, SA CBD के, SA CBD के, सही है बेटा, क्लियर। पंजे बताओ भी यहाँ से बाय सिंप्लिसिटी क्या आ जाएगा, SQ लास्ट टू लेटर्स, CA CA बाय CB CB। कैसे क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन ध्यान से करके लेके आना। आपका होमवर्क जो क्वेश्चन जा रहा है आपके वो पिछले 4-5 क्वेश्चन और रिवाइज कर लेना। कल आपके 3 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे और कल आपके मैं रिवीजन भी करवा दूँ दोबारा से कुछ क्वेश्चन, परसों आपका टेस्ट, ठीक है।